वेलकम वंस अगेन इन इंग्लिश क्लास। अंग्रेजी की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वर्ब टू बी। ओके, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सब चीज। हम चलेंगे, इसमें सब्जेक्ट होगा लेकिन एक्शन नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा लेकिन एक्शन नहीं होगा। सब्जेक्ट बट नो एक्शन। टू बी की 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है? सब चीज लिखा हुआ बोर्ड पर। इज, एम आर, वाज वर। इज, एम आर प्रेजेंट में। अगर पास्ट की बात करें तो वाज वर। और इसमें आज हम इज, एम आर का प्रयोग सीखेंगे। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वहां पर आप एम का यूज करेंगे। इसका प्रयोग ही, सी, इट प्लस सिंगुलर, मतलब ही, सी, इट है सब्जेक्ट के रूप में, या फिर सब्जेक्ट के रूप में कोई सिंगुलर हो। सिंगुलर जैसे कि राम हो गया, सही है, रहीम हो गया, जैसे अकबर हो गया, मोहित हो गया। ओके, आर यू गेटिंग? तो वहां पर इज का प्रयोग करना है। आर का प्रयोग वी, यू, दे प्लस प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ आपका आर का प्रयोग होगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ यू, दे, ओके, और या वी। या फिर ऐसा हो सकता है बॉयज हो गए, सही है, या फिर बॉयज के अलावा स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि एक स्टूडेंट की बात नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ओके, आर यू गेटिंग? अब इन चीजों में एक दिक्कत आती है, थोड़ा सा बच्चों को भी दिखाओ प्लीज। घुमा दो इसे, पूरा ना सभी बच्चे दिख रहे हैं इसमें? ओके, अब इसमें हम क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसका आंसर कैसे देना, इसके साथ साथ हम इंग्लिश में बोलना भी सीखेंगे। कैसे कि जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सपोज जैसे कि मैं एक टीचर हूं, सही है, मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कोई क्वेश्चन पूछेगा, आर यू अ टीचर? क्या तुम एक अध्यापक हो? यू मींस तुम भी होता है, यू मींस आप भी होता है। क्या आप एक अध्यापक हो? तो मैं अगर हूं तो मैं क्या कहूंगा? यस आई एम अ टीचर। ओके, अगर मैं एक टीचर नहीं हूं तो क्या कहूंगा? नो आई एम नॉट अ टीचर। आई एम नॉट अ टीचर कैसे कहूंगा? आई एम नॉट अ टीचर। वो उसका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? आर यू अ टीचर? क्या तुम एक अध्यापक हो? ओके, अगर मैं डॉक्टर, सपोज दैट डॉक्टर हूं, मेरे से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आर यू ए डॉक्टर? क्या तुम एक डॉक्टर हो? अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं कहूंगा यस आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। ये साथ में स्पीकिंग भी होगी ना। क्वेश्चन किससे पूछा गया? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ टीचर? आंसर कैसे दिया? सही है ना। अब हम इन्हें बनाना सीखेंगे, वो भी रूल्स के हिसाब से। प्रेजेंट प्लस नॉन एक्शन होने पर अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंटरोगेटिव में इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है? इज, एम, आर। तो मैं के साथ क्या बताया था मैंने? मैं मतलब आई, इसके साथ क्या बताया? एम लगेगा। क्या लगेगा? एम। आप यहां देख सकते हैं एम है, आई एम। आई एम ए टीचर। मैं खिलाड़ी नहीं हूं, ये कैसे बनेगा? इसमें नहीं आ गया ना, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस में है, तो इसमें हम ये वाला नियम लगाएंगे सेकंड। कौन सा? नेगेटिव का। सब्जेक्ट दिया सबसे पहले मैं का क्या बताया था मैंने? मैं को आई, किससे? मैं मतलब इंग्लिश क्या होगी? मैं की आई। हूं आई के साथ, हूं के लिए क्या लगाएंगे हम? आई के साथ लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे? एम, आई एम। अब उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया हमारा। इज, एम, आर में से एक लेना था, तो हमने एम लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद नोट आता, तो नोट हमने यहाँ लगा दिया। आई एम नोट, या क्या? खिलाड़ी। मैं खिलाड़ी नहीं हूं, आई एम नोट। सही है, खिलाड़ी की बात हुई है। आई एम नोट आ मतलब ए प्लेयर। यहां जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आई एम नोट ए प्लेयर। ठीक है, ये वाला भी हमने समझा दिया, नेगेटिव भी समझा दिया। अब हमारे चलता है इंटरोगेटिव। इसे भी हम रूल के माध्यम से समझेंगे। इंटरोगेटिव में सबसे पहले इज, एम, आर में से एक लगाना है, वो भी हमें
हमें जो है कंडीशन देखनी है। यहां हम इसे इंटरोगेटिव बना देते हैं। क्या क्या लगा के क्या बन गया अब ये इंटरोगेटिव, और यहां क्या लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पिताजी एक किसान है? मेरे पिताजी माय फादर क्या है? माय फादर, फादर क्या है? सिंगुलर। तो हम है कि मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है इसका मतलब, तो हम क्या लगाएंगे? एज। एज EJMR में से एक लेना था, हमने इज लगा दिया, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या? माय फादर। माय फादर सही है, ये भी हो गया, सब्जेक्ट भी होगा, बचा ऑब्जेक्ट। इज माय फादर एक किसान, एक किसान मतलब ए फार्मर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट प्लस नॉन एक्शन होने पर हम कौन सा रूल लगाएंगे अफर्मेटिव के लिए? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना करना है। प्रेजेंट वाले में EJMR था और पास्ट वाले में क्या है? वाज वर है, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा नियम, ओके। बस यहाँ वाज वर का ध्यान रखना, वहाँ EJMR का ध्यान रखना था। पास्ट में वाज वर लगेगा, ओके। जैसे कि वह विनम्र था, वह विनम्र था, वह क्या है? वह थर्ड पर्सन है। क्या है? वह थर्ड पर्सन है। जैसे कि हमने पढ़ा था आई और भी हमारे क्या थे? फर्स्ट पर्सन। क्या थे? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? यू हमारा सेकंड पर्सन है। क्या है हमारा? यू सेकंड पर्सन है। ऐसे ही दे हो गया, या फिर he सी इट हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये थर्ड पर्सन है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम इसे रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। वह विनम्र था। क्या था वह विनम्र था। वह ये क्लियर है, ये लड़के के लिए कहा जा रहा है। अगर थी होता तो सी होता, लेकिन यहाँ था की बात है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वह। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह के लिए हमने क्या लगाया? वह के लिए ही है। अगर मैस्कुलिन जेंडर हो, मतलब लड़के की या आदमी की, या फिर मैस्कुलिन जेंडर का मतलब वो होता लड़का और आदमी के लिए मैस्कुलिन जेंडर, और अगर लड़की होता तो फेमिनाइन जेंडर का यूज करते, मतलब सी लगाते। क्या लगाते हम सब्जेक्ट के रूप में? सी लगाते। लेकिन हम लगाएंगे वह विनम्र था, ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज वर में से एक लगाना, तो ही के साथ क्या लगेगा? ही वाज। ऑब्जेक्ट क्या है? विनम्र, मतलब पोलाइट। क्या है? पोलाइट, मतलब एक तरह से पोलाइट क्या कह सकते हैं हम? उसकी एडजेक्टिव, मतलब उसकी क्या है? क्वालिटी है। ही वाज पोलाइट। ही वाज पोलाइट, वह दुखी नहीं था, तो इसको कैसे कर देंगे? ही वाज नॉट सैड। सही है। अगर वह दुखी नहीं थी होता तो सी वाज नॉट सैड आ जाता, ओके। तो वह दुखी नहीं था, ही वाज नॉट सैड। यहां पर इसकी कंडीशन बताई जा रही है, जहां पर कंडीशन बताई जाए ना, वह दुखी नहीं था, ठीक है, तो वो ऐसा बनेगा, ठीक। क्या वे गरीब थे? क्या? इंटरोगेटिव। वर दे पुअर? क्वेश्चन मार्क। क्या वाले वाक्य है? इंटरोगेटिव को ये वाला रूल लगेगा इसमें। वे थे, वे क्या है? वे है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज होगा? हम वर का यूज करेंगे। प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज करेंगे? हम वर का यूज करेंगे, सही है। वर हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पुअर, सही है। वर दे पुअर।